किसी भी व्यक्ति को चेंज करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, कन्विंस करने के लिए मत सुनो। देखो करना तो यही है, पर स्टार्ट मत करो। इसलिए आप देखिए कई बार किसी को फोन लगाते हैं तो आप फोन लगाते साथ ही जिससे 3 महीने बाद बात कर रहे हो सीधे काम की बात नहीं करते। आप पूछते हैं और सर कैसे हैं, क्या चल रहा है। क्यों? क्योंकि आप ये बताना चाहते हो कि आपसे मुझे काम तो है, पर आपसे मुझे सिर्फ काम नहीं है। हैबिट नंबर 4, सीक टू अंडरस्टैंड देन बी अंडरस्टूड। सबसे पहले सामने वाले को समझने की कोशिश करो। अब देखिए सुनने में कितनी आसान सी बात लगती है कि किसी को समझने की कोशिश करो। आदमी बोलता समझते ही, पर क्यों समझते हो? इसीलिए समझते हो कि उसे सही में समझना चाहते हो, और या फिर जैसे स्टीवन कोई ने पूछा कि लिसन विद नॉट विद द इंटेंट टू रिप्लाई, टू कन्विंस और टू मैनिपुलेट। लिसन सिंपली टू अंडरस्टैंड, टू सी हाउ अदर पार्टी सीज थिंग्स। किसी भी व्यक्ति को चेंज करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, कन्विंस करने के लिए मत सुनो। देखो करना तो यही है, पर स्टार्ट मत करो। इसलिए आप देखिए कई बार किसी को फोन लगाते हैं तो आप फोन लगाते साथ ही जिससे 3 महीने बाद बात कर रहे हो सीधे काम की बात नहीं करते। आप पूछते हैं और सर कैसे हैं, क्या चल रहा है। क्यों? क्योंकि आप ये बताना चाहते हो कि आपसे मुझे काम तो है, पर आपसे मुझे सिर्फ काम नहीं है। आप भी जब किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, जिस तरीके से आपकी लाइफ में 25 प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरीके से आपकी लाइफ में बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, सामने वाले की लाइफ में भी हो सकती है। हो सकता है सामने वाला आपसे कुछ ऐसा बोलना चाह रहा हो जो हम समझने के लिए नहीं समझ रहे, उसको रिप्लाई करने के लिए समझ रहे, उसको मैनिपुलेट करने के लिए समझ रहे, उसको कन्विंस करने के लिए समझ रहे, उससे अपना काम निकलवाने के लिए समझ रहे हैं। और ये गलत नहीं है, पर इसको उल्टा करके यूं देखो कि अगर आपके पास भी कोई व्यक्ति सिर्फ काम निकलवाने आए, सिर्फ आपसे अपने मतलब हल कराने आए, आपको मैनिपुलेट करने के लिए आए, आप नहीं होंगे। तो आप ये कैसे उम्मीद कर रहे हैं सामने वाला हो जाएगा? तो इस बात को भी समझना है कि सीक टू अंडरस्टैंड देन बी अंडरस्टूड। आपको समझना पड़ेगा कि एम्पैथी क्या है, और उस बात को समझने के लिए सबसे पहले यह भी समझना पड़ेगा कि एम्पैथी सिंपैथी नहीं है। तो एम्पैथी की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन जो यहां पर दी उन्होंने कि एम्पैथेटिक लिसनिंग इज विद द ईयर्स, आईज एंड हार्ट फॉर फीलिंग, फॉर मीनिंग। यानी अगर आप किसी को एम्पैथेटिकली सुनना चाह रहे हैं, और दूसरी भी बात समझना, यहां पर एम्पैथी का मतलब यह नहीं होता कि आप सामने वाले को सुनकर उससे अग्री करेंगे। नहीं, जरूरत है आपको। हो सकता है आपके वैल्यूज और उसके वैल्यूज बिल्कुल अलग हो, या आप वहां पर किसी और इंटेंट के साथ ही बैठे और सामने वाला बिल्कुल ही किसी और इंटेंट के साथ बैठा है। बट एम्पैथी का मतलब इस बात को क्लियरली समझ लेना होता है कि काम तो बेटा मैं वही करवाऊंगा जो मुझे करवाना है, पर मैं फिर भी तेरे को पूरी तरीके से समझने की कोशिश करूंगा, ताकि मैसेज मैं भी ये दे सकूं कि सिर्फ काम निकलवाने नहीं आया, तो उससे एक लॉन्ग टर्म एक रिलेशनशिप बिल्ड करना चाह रहा हूं, जिसमें मैं अगली जो हैबिट आपसे बात करना चाह रहा हूं, जिसको हम बोलते हैं थिंकिंग विन विन अप्रोच, वो मैं स्टैब्लिश कर सकूं। तो आप किसी से भी विन विन का जो अप्रोच है वो स्टैब्लिश तब तक नहीं कर सकते जब तक आप एक एम्पैथी कायम नहीं करेंगे। तो एम्पैथी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और एम्पैथी का यहां पर एक हैबिट के तौर पर जो मतलब है, जो आपको हमेशा दिमाग में ध्यान रखना है, वो ये है कि सीक टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड।